बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो एमसीक्यूज़ है, वो हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12। इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखें कि इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और साथ जो है वो x भी कॉमन आ रहा है। तो 2 2 4 हो जाएगा और x² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9x और माइनस का 12। ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसको अगर मैं मज़ीद फैक्टराइज़ करूँ तो ये फैक्टराइज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जो हमारे पास आंसर है वो यही है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट है x³ प्लस 64y³। तो x³ इधर बना हुआ है पहले मेरे पास, और प्लस का ये बनेगा 4 का क्यूब, ठीक है। तो 4y³ बन जाएगा। a³ प्लस b³, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस b के, और a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको इसके मुताबिक ओपन कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है? x, और b क्या है? 4y। तो सबसे पहले लिखते हैं a जो कि x है, और प्लस b जो कि 4y है। नेक्स्ट a² लिखते हैं। a कितना है हमारे पास? x, और उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस a कितना है हमारे पास? x, ठीक है, और b कितना है मेरे पास? 4y। तो मैं इसे लिख दूँगी 4y, ठीक है, प्लस b²। b कितना है? 4y। तो ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16y²। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 16y², और ये हमारी फैक्टराइज हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि x³ है, y³ है, माइनस 8³ है। तो ये बन जाएगा xy का क्यूब बन रहा है, माइनस 8 को भी हम क्यूब बना सकते हैं, 2 का क्यूब बन जाएगा ये। इस पर अब कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई होगा? इस पर फार्मूला अप्लाई होगा a³ माइनस b³ जो कि इक्वल है a माइनस b के, a² प्लस ab प्लस b² के, ठीक है। इसके मुताबिक उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये xy हमारे पास a है और ये b है। पहले a की वैल्यू लिखें, xy है, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2। ये हो गया। नेक्स्ट है a² कितना है? xy, यानी कि ये बन जाएगा x² y² प्लस ab यानी कि 2xy, और प्लस b² 2 है तो ये 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लें तो 4 बन जाता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। x² माइनस 23x, और सॉरी इधर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वैसे साथ चलता रहेगा। 60 को अब हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है, और हमने किसी ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो 23 आ जाए हमारे पास। तो 20 3 करें तो हमारे पास 60 आ जाएगा, और 20 को और 3 को हम जमा करें तो 23 आ जाएगा। तो x² है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इनको क्या करते हैं? इनके पेयर्स बनाते हैं। तो इन दो का पेयर बनेगा और इन दो का पेयर बन जाएगा। कोई चीज़ देखें कॉमन आ रही है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। इधर से x आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 20, और इधर से क्या आ रहा है? प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 20 आ जाएगा, माइनस x प्लस 3 और x प्लस 20, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो माइनस है इसको बाहर बड़ा रहने दें, तो ये आ जाएगा x, और इधर -3 हो जाएगा, और ये x प्लस 20। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। करना है 3 को हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। तो 6 1 दा हमारे पास होता है 1,
ठीक है, हमने लेके आना 7, तो 6 और 1 को जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा और दोनों के साथ पॉजिटिव की वैल्यू हुई अलामत आएगी। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 पेयर बनाए, इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बना। इधर से 2x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और इधर से अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब इधर 1 पड़ा होता है और इधर x प्लस 3। 2x प्लस 1 और x प्लस 3 ये हमारा फैक्टराइज हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। नेक्स्ट है x4 प्लस 64। अब ये जो x4 है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और 2 प्लस ये 8 हो जाएगा और इसकी पावर भी 2। ठीक है, अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला जो फार्मूला है a² माइनस b², ये तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इधर हमारे पास माइनस है और इधर प्लस है। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि हमारे पास ये जो फार्मूला है a प्लस b का स्क्वायर ये वाला निकल आए, जो बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये x² मेरे पास मौजूद है, मेरे पास b² भी मौजूद है। मुझे क्या लेके आना है, मैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड करूँगी और प्लस करूँगी कि मेरे पास ये वाला फार्मूला बन जाए। प्लस 2a मेरे पास है x² और b मेरे पास है 8, तो इसको मैंने इधर लिखा। मैंने अब ये चीज़ खुद से ऐड की है, इसको मैं माइनस भी कर दूँगी तो 8 और x²। ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 16x²। इस चीज़ को हमने क्लोज़ किया माइनस 16x²। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को मैंने फार्मूला के अंदर क्लोज़ किया। ये बन जाएगा x² प्लस b² कितना था मेरे पास 8, तो ये 8 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर माइनस 16x²। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। इस फार्मूले को इसके मुताबिक हमने क्लोज़ कर दिया है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ये x² प्लस 8 पूरे का स्क्वायर माइनस 4x² बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो लिख सकते हैं कि a² माइनस b² जो बराबर होता है a माइनस b के और a प्लस b के। तो ये वाली वैल्यू a है हमारे पास और ये वाली b है। x² प्लस 8 और माइनस का b जो कि हमारे पास है 4x और नेक्स्ट है a जो कि है x² प्लस 8 और प्लस का 4x। ये हमारे पास आ गया। इसको अगर आपने अरेंज करके लिखना है तो अरेंज करके लिखते हैं। वो कैसे, x², उसके बाद x वाली वैल्यू जो कि 4x है और उसके बाद एक कांस्टेंट। सिमिलरली इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ओके जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो मुझे ना जो फर्स्ट मेरे जहन में आता है वही आता है कि मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 के साथ जो इधर कोफिशिएंट पड़ा है और फिर मैं इसको सोल्व करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास अब कोई और मेथड मौजूद होगा। वो क्या कि मैं जो फर्स्ट वैल्यू है ना इसको मैं स्केयर बना सकती हूँ। इसी तरह जो लास्ट वाली है ना इसको भी मैं स्केयर बना सकती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास एक फार्मूला है जो कि है a प्लस b का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब मेरे पास a भी मौजूद है और b भी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 2ab नहीं है तो मैं इधर प्लस 2ax² है और b कितना है 3, ये लिख लूँगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये मैंने खुद से लिखी है, तो अगर मैंने इसको ऐड किया है तो मैं इसको जो है वो माइनस भी करूँगी।
तो ये मैंने इसको माइनस भी लिख दिया, प्लस मेरे पास ये जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको भी तो मैंने अब लिखना है ना, तो ये मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, और ये मेरे पास प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, इसको मैं क्लोज करती हूँ, माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मैं फार्मूले के मुताबिक लिख दूँगी कि a मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूँगी x स्क्वायर प्लस b कितना है 3, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक फार्मूला मेरे पास मौजूद है स्क्वायर वाला, वो कौन सा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के, ए प्लस बी के। ठीक है, इसको मैं इसके मुताबिक ओपन करती हूँ, तो ये पूरी ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा मेरे पास बी जो कि 2x है। सिमिलरली मेरे पास ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब मेरे पास बी की वैल्यू क्या है 2x। इसको अरेंज करके लिखना है तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस वाले को भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हमने किसी दो फैक्टर को लेना होता है और उनको प्लस या माइनस करके देखना होता है। जैसे इधर है ये मेरे पास क्या है 6 और इधर है 3, ये करूँ तो 9 बनता है, इसी तरह 4 और 5 को करूँ तो 9 बनता है। इसका मतलब है कि मैं लूँ x प्लस 3 और x प्लस 6, इनका पेयर बना के इनकी फैक्टराइजेशन करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, और x प्लस 4 है, x प्लस 5 है, इनके पेयर बना के इनकी फैक्टराइजेशन या इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करूँ। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने इधर इनकी मल्टीप्लिकेशन लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों ये जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस माइनस कर देते हैं, अभी इधर प्लस हो रही थी इनको प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 9x प्लस 18 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और माइनस का 360। नेक्स्ट अब हम क्या करते होते थे, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक जैसा है और इधर भी एक जैसा है, तो हम कह लेते हैं कि जो x प्लस 9x है इसको किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेते हैं और वो y है। अब इनकी जगह y लिखेंगे, y प्लस 18 और y प्लस 20 माइनस का 360। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y और 360 आ गया। इसको अब हम क्या करें, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये y का स्क्वायर, ये 18y है और ये 20y है, तो इनको प्लस किया तो ये मेरे पास 38y आ जाएगा। अब ये 360 है और ये भी 360 है, जो अलामतें हैं वो अपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यही दो वैल्यूज़ बाकी बच गई, इनमें से देखते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो मेरे पास इधर से y कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, वे ये y प्लस 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर y की वैल्यू लेट की हुई है, अब इस y की जगह हम y की वो वाली वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू थे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, इस y की जगह भी पुट की और जो ब्रैकेट के अंदर है उस y की जगह भी पुट की, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस क्या है 38। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब इस वाले जो फैक्टर है इसमें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है और वो है x, तो ये आ जाएगा x प्लस 9 और
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन और इधर आ गया हमारा आंसर। होप तो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक लाजमी क्या करें, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आई हुई है और मेरी जो हौसला अफजाई है वो भी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं और ये वाली चीज़ सिमिलर आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को y के इक्वल लेट कर लेती हूँ। तो अब इसकी जगह y आ जाएगा, y प्लस 3 और y माइनस 9, ठीक है, और प्लस का 36। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y और 9 3 36 और प्लस 36, ठीक है, ये माइनस का 36 होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब देखें ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस का 9y है और प्लस का 3y है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के बाद क्या आया 6y, ये है माइनस का 36 और इधर है प्लस का 36, तो हम इसको इधर ही कैंसिल कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो ये जो 36 है हम ये नहीं लिखते, ठीक है। अब हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसमें से y हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा y माइनस 6। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, लेकिन हमने y को किसी चीज़ के इक्वल लेट किया हुआ है और वो ये वाली वैल्यू है, तो अब इस y को इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ब्रैकेट ये इस y की जगह भी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमारे पास x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस 6 हो जाएगा और बाकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 ये वैसे का वैसे आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ जो आज का लेक्चर है हम वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।